हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ARO री एग्ज़ाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को पढ़ रहे थे। विलोम शब्द के अंतर्गत हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोग देख चुके थे। आज ये हम लोगों का वीडियो नंबर 4 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपका 10 से 15 मिनट में ये 50 क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। अगर आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। अब क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। यानी ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 ऑप्शन विलोम की दृष्टि से गलत होंगे और एक ऑप्शन जो है विलोम की दृष्टि से सही होगा। तो हमें उसे सही युग्म को ही चयन करना है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है आग्रह विग्रह, ऑप्शन नंबर बी है अपकर्ष उपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी है जारज और रस, ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन विसर्जन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जारज का विलोम शब्द होता है औरस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म पूछ रहा है, तो इसमें हमारा 2 उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में हमारा 2 उत्तर सही हो जाएगा। एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हया का विलोम शब्द होता है बेहया और अघी का विलोम शब्द होता है निरख। ये डी भी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 को। क्वेश्चन नंबर 154 कर रहा है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। यानी 3 युग्म सही है और एक गलत युग्म है, हमें उसी गलत युग्म को चयन करना है। तो गलत युग्म कौन सा है? उद्यम का विलोम निरुद्यम, यह हमारा गलत है। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 155 कर रहा है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, हमें उसी अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी। सचल का विलोम चल, ये गलत है। मौलिक का विलोम अनुदित, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 157 का रहा है, दीर्घायु का विलोम होगा। तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु, दीर्घायु अल्पायु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 158 का रहा है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का विपरीतार्थक शब्द होता है अनुपमेय, उपमेय अनुपमेय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159 का रहा है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सुलभ का विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्लभ, सुलभ दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 160 का रहा है कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि, व्यष्टि समष्टि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है,
निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द होता है विहित, ऑप्शन नंबर बी। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द होता है घटाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होता है वितृष्णा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 166 का रहा है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो पोषक का विपरीतार्थक शब्द होता है शोषक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सृष्टि प्रलय। अज्ञ का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 168 का रहा है कि अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 का रहा है ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 170 का रहा है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 171 का रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 का रहा है कि विराट का विलोम शब्द है। तो विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 172 है ये आपका यूपी आरओ परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आने वाला है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 173 का रहा है गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 का रहा है ईप्सित का विलोम शब्द है। ईप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 का रहा है बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 का रहा है स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो स्पृश्य का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 का रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए ये भी आपका यूपी आरओ परीक्षा 2013 में आया हुआ है, तो मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पर करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 का रहा है उपकार शब्द का विलोम है। तो उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे याद कैसे करेंगे वही जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसे 2 से 4 बार लगातार बोलेंगे। उपकार का विलोम अपकार, उपकार अपकार, उपकार अपकार, तो इसे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 179 का रहा है निर्दय का विलोम शब्द है। तो निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय,
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष किसे हम कहेंगे? जो हमारी आँखों के सामने है और जिसे हम लोग अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष जो हमसे परे हो, यानी जिसे हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, केवल और केवल उसे महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं परोक्ष। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन शब्द का विलोम होता है निमीलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है उक्त का विलोम शब्द है, तो उक्त का विलोम शब्द होता है अनुक्त। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 184 है अमर शब्द का विलोम है, तो अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है अथ का विलोम है, तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द है, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है अभिज्ञ का विलोम शब्द है, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है यथार्थ का विलोम शब्द है, तो यथार्थ का विलोम शब्द होता है यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदर्श। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है विग्रह का विलोम शब्द है, तो विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है साधु का विलोम शब्द है, तो साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। साधु असाधु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका यूपी आरओ एग्जाम 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है अनुरक्ति का विलोम है, तो अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुरक्ति विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का सी, यानी गलत युग्म पूछ रहा है। 3 युग्म हमारे सही हैं और 1 युग्म हमारा गलत है, वही गलत युग्म हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उन्नत अवगत। ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है।
ये ऑप्शन हो जाएगा असूया का विलोम होता है अनसूया। असूया अनसूया, ऑप्शन नंबर बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ये विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वक्र का विलोम क्या होता है? ऋजु। वक्र का विलोम ऋजु, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 198 है, यह हम लोगों का यूपी ARO मेंस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो है 2017 का। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है आवर्तक का सही विलोम है। तो आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, यह आज हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है उत्तरायण का विलोम है। तो उत्तरायण का विलोम शब्द होता है दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सभी लोग होते हैं 1 घंटे में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं, 1 घंटे में 40 से 50 प्रश्न पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा यह है कि मैं 10 से 15 मिनट में, केवल और केवल 10 से 15 मिनट में आपका वो 50 प्रश्न मैं आपको तैयार करा दूँ। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, तो इस आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।